नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त, किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु के प्रलोभन में उनकी इंद्रियां आसक्त नहीं थी, इसलिए पंडरीनाथ को वो परम प्रिय थे। परम सुख मिलता था श्री विठ्ठल भगवान को उनके दर्शन में। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भक्त सामने बैठा रहे, अपने भोजन पानी को भूल जाए, अपने आदि आदि सब क्रियाओं को भूल जाए, ठाकुर जी के सन्मुख बैठा रहे, ठाकुर जी को वो प्रिय है। ठाकुर जी उस समय ये विचार नहीं करेंगे बेचारे को भूख लग रही होगी, अरे कम से कम ठीक है एक दिन के लिए सही भूला तो सही संसारी वस्तुओं को, मेरे सामने बैठा तो है, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं, तू बैठो ही रहे सामने, मैं तो को देखता रहूं तू मुंह को देखता रहे। नामदेव जी का ऐसा भाव। नामदेव जी ने एक बार अपने मन को एकाग्र करने के लिए मन में विचार किया कि यदि मैंने ठाकुर जी के दर्शन करने से पहले पादुकाएं बाहर उतार दी और यदि कोई मेरी पादुका ले गया तो मेरा मन ठाकुर जी के दर्शन में कम, पादुका में ज्यादा लग रहेगा, कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई मेरी चप्पल उठा तो नहीं ले जाएगा, अरे बहुत मेहनत से आती है भाई, बहुत धन कमा के चप्पल बनवाई है अपने लिए। तो नामदेव जी ने क्या किया, अपनी स्वाफी खोल के चप्पल बांधी और कमर में बांध ली। बोली चप्पल संग रहेगी तो मन ठाकुर जी के दर्शन में पूर्णतः लगा रहेगा, कम से कम मन तो नहीं जाएगा चप्पल की ओर। नामदेव जी अपने कमर पर चप्पल बांध करके जैसे ही भीतर प्रवेश किए, किसी ने देख लिया, किसी ने देख करके कहा अरे देखो पाखंडी आ गया है, अरे देखो विधर्मी आ गया है, ठाकुर जी के दर्शन करने आया है और यहाँ पे चप्पल पहन के आ गया, चप्पल लेके आ गया भीतर। लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए ही नामदेव जी को बाहर कर दिया और प्रतिबंध लगा दिया, सबका भीतर प्रवेश रहेगा लेकिन नामदेव का निषेध है, ये कभी भीतर दर्शन करने नहीं आएगा, इसने इतना बड़ा अपराध किया है। एक कोने में जाके बैठ गए नामदेव जी और अपने विठ्ठल का स्मरण करने लगे। बोले मेरे भाव को कोई समझ नहीं पाया नाथ, और मुझे लगता आप भी नहीं समझ पाए। मैं तो केवल सुदृढ़ता से आपकी भक्ति करना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि मेरा मन विचलित हो, मेरा मन किसी वस्तु के, हाँ हमें आसक्ति है क्योंकि वो आसक्ति आपने दी है हमें, संसार की वस्तु के प्रति आसक्ति होना हमारा स्वभाव बन गया है नाथ, हम क्या करें। थी मेरी आसक्ति कि कोई मेरी चप्पल ना ले जाए, और बात यह नहीं थी कि चप्पल जाने का मुझको विरह, मुझे यह था कि मैं संसारी हूं, चप्पल कोई ले गया तो आपके दर्शन में विक्षेप होगा, आपके दर्शन में मेरा मन नहीं लगेगा, मेरे मन में कोई दिक्कत ना हो, मैं आपके दर्शन पूर्णतया कर सकूं, इसीलिए तो भीतर लेके आया था। लेकिन मेरे भाव को किसी ने नहीं समझा, और नाथ औरों की मुझे चिंता नहीं, शायद आपने भी नहीं समझा। लेकिन जरूरी थोड़ी नेत्रों के सामने आओगे तभी तुम्हारा दर्शन होगा। एक कोने में बैठ करके जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल माझा माओली कीर्तन करने लगे। माओली कहते हैं मैया। आप लोग कभी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाओगे, हर जगह ठाकुर जी कैसे कैसे भाव स्वीकार कर रहे हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। वृंदावन में बाल गोपाल का भाव रखते हैं, वहीं आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो जगन्नाथपुरी में सब नाथ का भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति, ये हमारे नाथ हैं। वहां पे भी एक प्रकार से मित्रता सखा वाला भाव रहता है सबका। ठाकुर जी को गालियां भी देते हैं जगन्नाथपुरी में, जब रथ यात्रा के लिए ठाकुर जी को लेके जाते हैं, और यदि ठाकुर जी, कई बार क्या होता है कि कंधे पे उठा के लेके जाते हैं पंडा लोग, ठाकुर जी भारी हो जाते हैं जानबूझ के, जब सिड्डी से उतर रहे होते हैं इतने भारी हो जाते हैं कि 200-200 लोगों के उठाने पर नहीं उठते, तो फिर क्या करते हैं वो सब खड़े होकर गाली देते हैं ठाकुर जी को, बोले 2 बापों का जाया है, ऐसा करके बोलते हैं। हम नहीं बोले लेकिन वो बोलते हैं, इसका तो ये कंफर्म नहीं कि मैया कौन है, ऐसा करके ठाकुर जी को गाली देते हैं, बोले अब की बार उठा रहे हैं तो उठ जा, नहीं तो धक्का दे देंगे यहीं से। तो जैसे ही कंधा लगाते हैं उठ जाते हैं ठाकुर जी, वहां अलग भाव से विद्यमान है। बद्रीनाथ में वही योगेश्वर कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके तप कर रहे हैं, वहां पर पूर्ण ब्रह्म का भाव है। द्वारिका में राजा धीराज महाराज बन करके बैठे। हम जिन बाल गोपाल को अपना सखा मानते हैं उन्हीं का द्वारिका में जाके दर्शन करते हैं तो कभी कोई भाव आता है, लाला तू तो बहुत जल्दी राजा बन गए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और बिल्कुल राजा धीराजों जैसी सेवा। और वहीं आप पंढरपुर में चले जाओ तो पंढरपुर में जो वारकरी हैं, वारकरी जो उनके भक्त हैं, जो उनके सामने पद गाते हैं, जो उनके सामने सेवा प्रकट करते हैं, वो पंडरीनाथ भगवान के प्रति माउली मैया का भाव रखते हैं। ये हमारी मैया है। क्यों मैया क्यों है? बोले जब बालक किसी से लड़ाया गली में, अब बालक तो आ गया लौट करके, वो डर के मारे कि अब मेरी पिटाई होने वाली है, तो सबसे पहले मैया के पास जाता है। तो मैया कहती क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे मेरी लड़ाई हो गई मैया, वो मारने आ रहा है। तो माँ उसको पीछे कर देती है और स्वयं खड़ी हो जाती है, हाँ तो देखूं तो सही कौन आ रहा है। और इसी मुद्रा में श्री विठ्ठल भगवान खड़े हैं, मानो रक्षक बन करके खड़े, अपने भक्त को पीछे लिया है और उसको पीछे लेकर के और बोल रहे हैं कि मैं देखूं तो सही मेरे भक्त पर कौन दृष्टि डालता है। इसलिए माओली कहकर के पुकारते हैं। नामदेव जी ने हे माओली 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 कहकर के जब कीर्तन करना प्रारंभ किया है,
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय, जय जय राम कृष्ण हरि, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, माझा मतलब मेरा, माऊली मतलब मैया, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा माऊली, विठ्ठल माझा माऊली। अपने एक तारा को लेकर के श्री नामदेव जी विठ्ठल माझा माऊली, जय जय राम कृष्ण हरि, इस प्रकार जब कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगे। बोले नाथ, आपका अपराध करने का, आपके मंदिर के नियम को तोड़ने का कोई भाव नहीं था, मैं तो अपने भाव के कारण चप्पल लेके आया था, कहीं मेरा भाव विचलित ना हो जाए। ऐसा भाव कह करके जब गाने लगे तो बंधुओं, लाखों की तादाद में लोग खड़े होकर के विठ्ठल भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और वहीं विपरीत दिशा में नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। भगवान पंडरीनाथ से रुका नहीं गया, लाखों लोग सामने खड़े थे, लेकिन पंडरीनाथ भगवान का मंदिर ही वहां मुड़ गया जहां पर श्री नामदेव जी बैठे हुए। जैसे ही नामदेव जी के नेत्र खुले हैं तो क्या पाया कि वहां लाखों लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं कि पंडरीनाथ भगवान कहां गए, और यहां नामदेव जी के सामने श्री विठ्ठल भगवान का मुख हो गया, वहीं की तरफ मंदिर हो गया, अपना मंदिर ही घुमा दिया ठाकुर जी ने। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ऐसे नामदेव जी जो ठाकुर जी की सेवा में अपनी प्रत्येक इंद्रियों को लगा के रखे, और सेवा के मध्य में ऐसा विचार ना करे कि जल्दी सेवा से निवृत्त हो जाऊं फिर उसके बाद ये काम मुझे करना है, ऐसा भाव नहीं। बाकी के सब कार्य सब जरूरी हैं जीवन में, लेकिन जब सेवा का भाव विद्यमान हो, बहुत ज्यादा आपत्ति आवे तभी ठाकुर जी की सेवा में मध्य में कुछ भाव ऐसे आवे कि हम उठ के चले जाएं, नहीं तो ठाकुर जी की सेवा के मध्य में यह भाव नहीं आना चाहिए कि हमें अभी खाना है या वहां जाना है, कोई आया है, ऐसा भाव नहीं। हाँ, कोई संत आवे, कोई भक्त आवे, कोई वैष्णव आवे तो ठाकुर जी की अधूरी सेवा भी छोड़ के जाओ, लेकिन उसका स्वागत